हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सारे लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी यहाँ एकदम खैरियत से हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमेशा ये बात करते हैं, ये पूछते हैं, सवाल रखते हैं मेरे सामने कि किसी भी जॉब के लिए काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जो भी जॉब्स होती हैं, काइंड ऑफ इंजीनियर, टीचर या फिर कोई एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, उस सब के लिए सैलरी कितनी होती है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। दूसरी हम एक बात करेंगे कि अभी रिसेंटली जो बाइडेन ने मिनिमम वेज यहाँ पर इंक्रीज करने की, बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने की बात कही है। सो वो कितना इंक्रीज करने वाले हैं हम उसकी आखिर में बात करेंगे, और उसका ये भी बात करेंगे कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूँ और पिछले 10 साल से यहाँ अमेरिका में एज ए साइंटिस्ट काम करता हूँ, और आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर डालता हूँ ताकि आप लोग जब यहाँ यूएस आएँ तो आप को बहुत सारी पहले से ही इन हैंड जानकारी हो, तो जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं पोस्ट करता हूँ। सो आप लोगों से कहूँगा कि जो लोग पहली बार अगर इस चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कि भाई आप लोगों का सवाल होता है कि मिनिमम सैलरी कितनी होती है। सो दोस्तों, जो सैलरी होती है वो बेसिकली 3 फैक्टर पे मेनली डिपेंड करती है कि आपका जॉब टाइटल क्या है, कि आप किस जॉब टाइटल पे आ रहे हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, या फिर आप किसी एज अ कैशियर हैं, किस जॉब टाइटल पर आ रहे हैं। दूसरा, कि आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, कि आप किस एक्सपीरियंस के साथ उस जॉब टाइटल पर आ रहे हैं। सो उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि आप बिल्कुल प्राइमरी उससे आ रहे हैं कि विदाउट एक्सपीरियंस है, या फिर बहुत ही एक्सपीरियंस जो कि लेवल 4 कहलाता है, कि आप बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन आ रहे हैं। सो उसके पहले फर्स्ट लेवल एंड फोर्थ लेवल के बीच में जो है वो आप कह सकते हैं कि डबल का डिफरेंस हो सकता है, सैलरी 2 गुने से ज़्यादा का भी डिफरेंस हो सकता है। तीसरा होता है लोकेशन, कि आप किस लोकेशन पर आ रहे हैं, किस स्टेट में आ रहे हैं, किस सिटी में आ रहे हैं। सो ये बहुत डिपेंड करेगा कि आप कहाँ आने वाले हैं। सो ये चीज़ें जो है आपकी सैलरी डिसाइड करेंगे। जो अमेरिका में लोग काम करते हैं, यहाँ पर जो किसी भी काम को करने का जो डॉलर्स मिलते हैं वो पर आवर के हिसाब से मिलते हैं। पर आवर कहने का मतलब कि उसको बोला जाता है वेज। किसी भी काम को करने के लिए मिनिमम वेज के कम से कम कितना आपको पर आवर डॉलर्स मिलेंगे। लाइक कि आप अमेरिका में चाहे किसी भी जॉब पर कर रहे हो, किसी भी बिल्कुल मिनिमम एक्सपीरियंस के साथ कर रहे हो, और अमेरिका के किसी भी हिस्से में काम कर रहे हो, तो उसके लिए मिनिमम वेज कितनी है। सो फेडरल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं, सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज फिक्स की हुई है, वो है $7.25 पर आवर, प्रति घंटा। यदि उसका कहने का मतलब है, अगर मैं रुपीज़ में आपको बताऊं, इंडियन रुपीज़ में, तो वो हो जाएगा लगभग ₹550 पर घंटा के हिसाब से। आपको कोई भी काम, कोई इंसान आपको हायर करे या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर करे, वो आपको इससे कम डॉलर्स जो है 7.25 पर आवर के हिसाब से कम नहीं दे सकती है, वो फिर इलीगल होगा। और ये जो मिनिमम वेज है ये डिसाइड हुई थी, ये फिक्स हुई थी 7.25 पर आवर की 2009 में। उसके बाद से अभी तक इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं किया गया है। सो अभी रिसेंटली जो बाइडेन ने इस मिनिमम वेज को बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने की बात कही है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि वो कितना बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो वो हम ज़रूर उस पर बात करेंगे। सो दोस्तों, अगर हम करंट मिनिमम वेज की बात करें, तो उसमें अगर कोई इंसान फुल टाइम काम करता है, जो कि फुल टाइम होता है 8 घंटा यहाँ पर कंसिडर होता है, उसको कितनी सैलरी मिलेगी एक दिन की। सो उसको लगभग 8 घंटा काम करने के लिए $58 मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल्स होते हैं 4,000 रुपये के, इंडियन रुपीज़ के। सो इतनी मिनिमम सैलरी मिलेगी। इसके बाद अगर कोई ओवर टाइम करता है, बहुत सारी कंपनीज जो है वो ओवर टाइम भी अलाउ करती हैं। सो ओवर टाइम में जो इस मिनिमम जो सैलरी होती है, मिनिमम वेज है, 1.5 फोल्ड आपको करके मिलता है। सो अगर आज के टाइम में $7.25 पर आवर है, सो ये बढ़कर लगभग ऐसे हो जाएगा 11 के आसपास, $11 पर आवर के हिसाब से वो ओवर टाइम में मिलेगा। जो 8 घंटे हैं शुरू के, वो उसमें $7.25 के आसपास ही
आपको मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो मिनिमम वेज होता है ये हर स्टेट भी का भी अलग अलग रूल होता है, हर स्टेट अलग अलग फॉलो कर सकते हैं, बट कोई भी स्टेट फेडरल से कम नहीं दे सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है $7.25 पर आवर, उससे कम कोई भी स्टेट नहीं दे सकता है। उससे ज़्यादा तो दे सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं दे सकते। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक पूरी लिस्ट है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हर स्टेट का एक अलग वेज है, मिनिमम वेज है जो कि एक स्टेट पे करता है, और ये हर स्टेट में अलग अलग है, वेरी करता है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे जाके ये देख सकते हैं कि किसी भी स्टेट में अगर आपकी जॉब लगी है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि इसका मिनिमम वेज कितना है उस स्टेट में। एंड दोस्तों, जो यहाँ पर मैंने देखिए एक टिपिकल एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा है। कुछ टिपिकल एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जिसमें कि डीसी है, कैलिफोर्निया, मैरीलैंड, ओहायो, टेक्सास। ये मैंने इसलिए लिए हैं कि इससे आप ये कोरिलेट कर सकते हैं कि जो किसी स्टेट का मिनिमम वेज होता है वो आपको ये भी बताता है कि ये स्टेट या ये शहर कितना महंगा या सस्ता है। सो आप इसको जो वेज है उससे डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं कि ये जगह रहने के लिए कितनी महंगी या कितनी सस्ती होगी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल टेक्सास का जो वेज है मिनिमम, वो फेडरल के बिल्कुल बराबर ही देते हैं 7.25। वहीं पर अगर कैलिफोर्निया या डीसी में अगर हम देखें इसका 13 और 15 है। सो इससे साफ ये जाहिर होता है कि टेक्सास जो है वो रहने के लिए काफ़ी सस्ता स्टेट है, और जबकि कैलिफोर्निया और डीसी जो है वो बहुत ही महंगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेक्सास में एक अपार्टमेंट 1 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको $750 में पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है, वही 1 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको कैलिफोर्निया जैसी जगह, कैलिफोर्निया जैसे स्टेट में कम से कम कुछ नहीं तो 1600 से 2100 के बीच में कहीं आसपास होगा, जो कि लगभग ट्रिपल का डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर। और उसी हिसाब से बाकी की सारी चीज़ें भी जो जहाँ पर वेज कम है उस जगह पर सस्ती होंगी, जिसमें कि आपका जो गैस का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, या फिर इन जनरल ग्रोसरी का खर्चा है, आप जो भी चीज़ें यहाँ पर ख़रीदते हैं टेक्सास में वो सस्ती पड़ेंगी आपको बनिस्बत कैलिफोर्निया या फिर डीसी के। उसी हिसाब से अगर मैरीलैंड आप देखें तो मैरीलैंड में एक एवरेज उसमें आता है, मैरीलैंड का जो मिनिमम वेज है वो 11.75 है। सो इससे जैसा कि मैं अक्सर आपको बताता भी हूँ कि मैरीलैंड हमारा एवरेज उसमें है, ना कि बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बेडरूम की हम जो अपार्टमेंट है उसकी कीमत रेंट अगर हम रेंट बताऊँ मैं आपको, सो वो लगभग 1000 से 1200 के बीच में कहीं पर होता है। अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप मैरीलैंड के किस एरिया में रह रहे हैं। सो दोस्तों, इस तरह से आप अगर किसी भी स्टेट का मिनिमम वेज लेवल जानते हैं तो उससे आपको ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना महंगाई होगी, कितना सस्ता होगा। और उससे आपको ये भी हेल्प होगी कि जब आपको अगर कोई जॉब ऑफर मिलता है कहीं पर, कहीं से सपोज कैलिफोर्निया से आपको किसी जॉब टाइटल के लिए 100K का ऑफर मिला है, और सेम उसी जॉब टाइटल के लिए किसी एम्प्लॉयर ने टेक्सास से आपको 70K या 80K ऑफर किया है। सो वहाँ टेक्सास में रहकर आप काफ़ी जो अपनी लाइफ स्टाइल है बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और काफ़ी सेविंग भी कर सकते हैं। वहीं पर 100K सैलरी आपको कैलिफोर्निया में अगर मिलती है उसी सेम टाइटल के लिए, उसमें वहाँ पर सेविंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि बस एकदम बहुत ही हैंड टू हैंड एकदम खर्चा ही आपका चल पाए। सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको किस जगह से जॉब ऑफर चूज करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यार कि अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं और अभी फ्यूचर में जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट बनने वाले हो, उन्होंने क्या बात कही हो। उन्होंने इस जो मिनिमम वेज मैंने आपको बताया फेडरल का 7.25 पर आवर, उसको $15 पर आवर करने की बात कही है, जो कि दुगने से भी ज़्यादा है। 7.25 का अगर हम दुगना करें तो 14.5 हुआ, ये 15 की करने की बात कर रहे हैं। सो उसमें कोई भी स्टेट, इवन टेक्सास जो कि 7.25 पर आवर देता है, टेक्सास में भी हर एम्प्लॉयर को कम से कम $15 पर आवर के हिसाब से सैलरी देनी पड़ेगी, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा, आई थिंक बहुत ही बड़ा चेंज है। और जिन लोगों को अगर मिनिमम के साइड पर सैलरी मिल रही थी मिनिमम वेज के आसपास, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये दिखाई देती है कि भाई जब
वेज मिनिमम वेज अगर बढ़ जाएगा सो एम्प्लॉयर के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है उसमें, क्योंकि जहाँ पर वो जिस सैलरी में 2 एम्प्लॉय हायर किया करते थे वहाँ पर उतनी ही सैलरी में अब वो सिर्फ 1 एम्प्लॉय को हायर कर पाएंगे। तो उसमें हो सकता है कि इस चीज़ को वो मैनेज करने के लिए या फिर अपना वो लेवल मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ने लगे। कहने का मतलब है कि महंगाई बढ़ने लगेगी। मिनिमम वेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर वो नंबर ऑफ जॉब्स करते हैं, क्योंकि उनके वो उतने उनका एक डिसाइडेड अमाउंट है, उतने अमाउंट में उनको एम्प्लॉय हायर करने। सो उस हिसाब से अगर हम देखें, अगर वो जॉब कट करते हैं तो वहाँ पर भी एक ये बड़ा नुकसान है कि हो सकता है नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो कम हो जाए उस टाइप की टाइटल्स के लिए या जॉब्स के लिए। कि सपोज यहाँ पर अगर 8 कैशियर्स चाहिए हुए होते थे, वहाँ पर वो 4 कैशियर से काम करने लगे या 5 कैशियर से काम करने लगे अपना ये पैसा बचाने के लिए। सो इसके ये थोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि आगे इन फ्यूचर हमें पता चलेगा कि कितना इस चीज़ को अफेक्ट करने वाले हैं। बट आई थॉट कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए कि ताकि आप लोग जब यहाँ पर यूएस में अगर आना चाहते हैं या आने वाले हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर आपको कैसे मैनेज करना है। एंड दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू इन निगोशिएट द सैलरी। कि जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, सैलरी निगोशिएशन की बात आती है, सो अगर कोई महंगा स्टेट आपको बहुत ही कम सैलरी ऑफर करता है तो आप वहाँ पर निगोशिएट कर सकते हैं कि इतनी सैलरी में तो भाई वहाँ पर रहना भी मुश्किल होगा या पर बहुत टाइट हो जाएगा। सो दैट वे पीपल कैन निगोशिएट देयर सैलरी। सो आई होप कि भाई ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए आज बनाई है, इसमें जो हमने बात की कि मिनिमम वेज क्या होता है और हर स्टेट में मिनिमम वेज कैसे वेरी करता है, और जो नया आने वाला है मिनिमम वेज उसकी भी हमने बात की। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको खूब लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जिनको आपको लगता है कि जिनके काम आ सकती है उनके साथ शेयर करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।